हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएस बाय मनीष क्लास में आपका स्वागत है। आज करेंगे स्ट्रेटेजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय को। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है मूल अधिकारों से। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 19। स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? 6। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 25 से 30। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? हड़ताल पर जाने का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 21A। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रीतीय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को।
किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्व उल्लेख हैं? अनुच्छेद 36 से 51 तक। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। नीति निदेशक तत्वों में भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। अनुच्छेद 49 में भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में। इनमें से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार। राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी और गांधीवादी। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? राज्य, विधानमंडल और पंचायत। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पढ़ा लिखा होना। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो ये अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? राष्ट्रपति को। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप में सक्षम है राष्ट्रपति। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे? वीवी गिरी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 123। उपराष्ट्रपति है, संसद सदस्य नहीं होता है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? एम.एच. अंसारी। भारत के उपराष्ट्रपति के पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? कृष्ण कांत। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? वीवी गिरी। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? 26वां। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? 76वें। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था। 39वें निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? 92वां संशोधन। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संबोधित किया गया? 42वें सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? 36वें किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया? 42वां क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? नहीं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था? 44वें संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लोकसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? 4th अनुसूची। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची पर। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। न्यायिक समीक्षा में राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19(1). भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है 35 वर्ष। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? गोवा व महाराष्ट्र में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? लोक लेखा समिति। मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3 स्तर के मंत्री। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? 17 समितियां ने। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।